स्क्रीन पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 31 किया था, अब आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख पाइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपको स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन दिखे, हम क्या लिखे? Suppose the rod in the previous problem has a mass of 1 kg distributed uniformly over its length. A. Find the initial angular acceleration of the rod. B. Number, find the tension in the support to the blocks of mass 2 kg and 5 kg. ठीक है, तो फिलहाल अभी हम टेंशन पे नहीं जाएंगे, अभी हम बस पहला वाला क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि टेंशन के अलग से हम सिखाएंगे अभी। आप देख रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है। बोलता है जो पिछला सवाल है, जो आपको ऊपर में फोटो दिख रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन पिछले सवाल में जो रड था ना, वो रड का मास नहीं था। इस बार उसका रड है का मास 1 केजी है। रड का मास कितना केजी है? 1 केजी है। तो बताना है कि एक्सेलरेशन में कितना का बदलाव आएगा या एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, हम शेयरिंग ऑफ करें। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, 32 नंबर ले चुके हैं ना स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान सुनिएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर रड का खुद का मास आ जाएगा, रड का मास भी आ जाएगा तो क्या होगा? तो रड का वेट तो वही काम करता है। रड का वेट, किसी का भी वेट काम करता है उसके कहां पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो रड का वेट तो यही काम करेगा। इसका वेट 5G का टॉर्क होगा, इसका टॉर्क होगा, लेकिन इसका टॉर्क 0 क्यों होगा? क्योंकि इसका किसी भी रड का किसी भी लेंथ का वेट जो है बीचों बीच काम करता है। तो इसका 1 केजी का वेट बीचों बीच काम करेगा, तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाएगा, तो उसका तो टॉर्क होगा नहीं। तो यहाँ पे टॉर्क अगर हम निकाल लेंगे तो पहले निकालेंगे टॉर्क ड्यू टू 5 केजी, फिर टॉर्क ड्यू टू 2 केजी। इसका टॉर्क होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक का काम सेम होगा पिछला जैसा। टोटल टॉर्क प्लस टाउ 1 माइनस टाउ 2 होगा। टॉर्क इक्वल टू था आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू दूरी का स्क्वायर, इसका इनर्शिया मास इनटू दूरी का स्क्वायर। अब रड का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जरा बताइए रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा जब एक्सिस बीचों बीच जाता हो? तो आप बोलेगा अरे भैया ये तो आप बता ही चुके हैं। मान लो बताइए सब लोग, भाई चिल्लाइए जोर से। रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर एक्सिस बीचों बीच जाए, जोर से बोलो। ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई में 12 देखा आपको, और इनटू में अल्फा तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बार चेंज क्या आया? इस बार चेंज ये आया कि ये टर्म आपका एक्स्ट्रा आ गया। वो कौन सा टर्म? ml स्क्वायर बाई 12, यानी डिवाइड में m के जगह पे ml स्क्वायर बाई 12, m के जगह पे 1 केजी, लेंथ के जगह पे 1 मीटर, 1 केजी 1 मीटर, 1 1 1 का 7 बाई 12, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझ में आया? तो रड का अगर वेट मास दिया है तो ठीक है, यूज करेंगे ml स्क्वायर बाई 12, नहीं दिया है तो ये करेंगे। तो आप इसको पिछले सवाल में ही, ये एक सवाल और बन गया हमारा, देख लो। अब जो हम सिखाने, ये इसका स्क्रीनशॉट हम नहीं भेज रहे फोटो, क्योंकि ऑलरेडी आपका वही सवाल में एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा आई के जगह पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार 3 मास हो गए, 1 मास 2 मास और खुद एक रड। अब जो अगला बताने वाले हैं, इसके लिए आपको स्कूलों में अगर आप ये पढ़े हो तो ये पढ़ाई नहीं हुआ, जब अगला हम बता रहे हैं पुली वुली का सवाल स्कूलों में नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ क्वांटिटिव स्टाइल से आप सीख सकते हैं, क्वांटिटिव मान के इसको सीख सकते हैं। स्कूल कॉलेज जहां भी आप पढ़ते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अलग लेवल में जाता है। तो अगला जो हम सिखाने वाले हैं ये प्योरली कॉम्पिटिटिव ब्रेन अगर आपको चाहिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको सीखना चाहिए। वैसे स्कूलों में भी कई स्कूलों में टीचर सिखाते हैं जो आगे सिखाने वाले हैं। इसको सीखने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ एटलीस्ट पता होना चाहिए, जिसमें पुली हो गया, चाहे न्यूटन्स लॉ सबको पता है एटलीस्ट। कुछ लोग हमसे न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ेंगे तो जरूर वीडियोस देख लीजिएगा। अभी हम कुछ दिन से जानबूझ के वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं, तो हम वीडियो डाल भी नहीं रहे। कुछ तो किसी को नुकसान हो। वैसे टीचर है भाई, बोलेगा तो बाद में अभी ऑफलाइन होगा तो हमसे पढ़ेगा ही, सब चैप्टर हम जानते हैं उन लोग को, तो मजबूरी हो जाएगा, मकान बनाएगा तो पढ़ाना पड़ेगा हमको। तो चलिए देखिए आपका पहला सवाल। अभी आपको हम सिखाने वाले हैं स्पेशल टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। अब बोले खाली प्रॉब्लम ही हो रहा है, कि प्रॉब्लम सीखना ही मेन है, हमारा एम है। न्यूमेरिकल नहीं सीखिएगा तो कैसे अच्छा करेंगे हम लोग। आप एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ये नंबर 33।
दिख रहा है आपको? अब इसको जानने से पहले एक बात समझिए, बोर्ड पे क्वेश्चन जानने से पहले एक बात समझिए, आपको जो हम सिखा रहे हैं वो, अब तक आप पुली वाले प्रॉब्लम में जहां पुली होता था वहां पे आप क्या लिखते थे, अगर याद होगा तो आप लिखते थे पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। पुली में कोई मास नहीं होता था, आप ये मानते थे। पुली समझते हैं ना, कुआं में जो वो रस्सी का तो रिंग होता है ना जिसपे आप खींचते हो बाल्टी बाल्टी, वो। कॉपी पेन लेके बैठिए, हम फटाफट बना रहे हैं, आप भी साथ में बनाइए। आपको बस देखने के लिए नहीं बैठना है, आपको बनाने के लिए बैठना है। कॉपी पेन सामने होना चाहिए। तो हम अभी देखे सबको वीडियो में, तो हमको जितना दिखा आपका स्क्रीन पर, तो कॉपी पेन बहुत कम लोग के पास हमको दिखा है, बाकी लोग तो छुपा ही दिए थे। तो कॉपी पेन सामने नहीं है, आपके हाथ में पेन नहीं है, आप बना नहीं रहे हैं, मेरे साथ साथ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो नींद भी आएगा और क्लास बोरिंग भी लगेगा। ये तय बात, इससे फिजिक्स नहीं होगा। हर चीज हम बना के दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हम चाहते हैं, फिजिक्स ज्यादा होता है, फिजिक्स में हम ज्यादा आपका टेस्ट वेस्ट के नाम पे भी टाइम बर्बाद नहीं करते। हम सीधे सीखते सिखा दे, कितना सिखा दे, बहुत भास्ट हो जाता है 11-12 का फिर, लेकिन उसका आपने अलग मतलब निकाल लेते हैं। तो एंजॉय कीजिए, कल होके भीख मांगिएगा। भीख मांगिएगा मतलब ऐसा नहीं आप लोग बड़ा बड़ा मंदिर के सामने आप लोग बैठिएगा, छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि भीख मांगने के लिए कहीं बैठ के। देखिए मान लीजिए एक पुली है, भीख भी मांगेगा, तुमने तो खतरनाक था इसे, क्या थ्योरम सुना के बोलेगा न्यूटन लॉ के नाम पे दे दे, कुछ नहीं हुआ तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम पे दे दे रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि आपके न्यूमेरिकल में आपका पुली मासलेस नहीं रहेगा, पुली का रेडियस भी होगा, पुली का मास भी होगा। मान लो पुली का मास भी है, मान लो, अब देखो जिसका मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। पुली एक डिस्क होता है, पुली क्या होता है, डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते हैं, अगर एक्सिस बीच से पास करें तो मान लो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इज इक्वल टू आई, और इसका रेडियस है स्मॉल आर। पुली का क्या क्या दिया हुआ है, तो पुली का दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और पुली का रेडियस कितना दिया हुआ है आर। इसका मतलब अब पुली जो है, अब जो पुली है उसका मास है, मास है तभी नहीं इनर्शिया है, इनर्शिया उसी का है, उसका मास होगा। तो अब ऐसे सवालों में आप अगर याद करो, अगर इसका मास आप m1 कहते थे, इसका मास आप m2 कहते थे, तो आप इसका किसी एक को नीचे भेजते थे एक्सेलरेशन a से, तो दूसरे को ऊपर भेजते थे एक्सेलरेशन a से। याद आ रहा है, एक नीचे जाता था तो एक ऊपर जाता था, या ये नीचे जाता ये ऊपर, जो बड़ा जो छोटा आप देख सकते हो, किसी को भेजना है, लेकिन दोनों नीचे तो नहीं जाएगा, चिंगम तो लगाया नहीं, स्ट्रिंग है। इसका वेट लगता था आपको m1g और इसका वेट लगता था m2g। याद आया, धागे में आप टेंशन लगाते थे, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर, ये इधर साइड टेंशन लग रहते थे आप t, फिर इस टेंशन का कोई इधर साइड टेंशन t, यहाँ पे आप टेंशन t, यहाँ पे आप टेंशन t लगाते थे, याद आया। लेकिन वो तब था जब आपका पुली में कोई मास नहीं था, जब पुली में मास आ जाएगा, नियम आपको पढ़ाए हैं कि जब तक धागा सेम है टेंशन भी सेम होगा न्यूटन्स लॉ में। लेकिन अब क्या होगा, पुली को घुमा रहा है, पुली भी रोटेट करेगा। अब पुली रोटेट करेगा, इसका मतलब एक साइड का टेंशन दूसरे साइड का टेंशन ज्यादा होगा, तब ना पुली आता है। अब जैसे ये ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब पुली ऐसे घूम रहा है कि नहीं। अब ऐसे घूम रहा है पुली, मतलब इधर का टेंशन ज्यादा जोर से खींच रहा है, ये वाला टेंशन ज्यादा जोर से खींच रहा है। इसका मतलब कि अब टेंशन सेम धागे में बदल जाएगा। तो सुन लीजिए आज के बाद, अगर पुली मासलेस नहीं है और पुली का इनर्शिया है, तो एक ही धागा होने पे भी जैसे ही पुली के दूसरे साइड धागा जाएगा टेंशन बदल जाएगा। मतलब अगर यहाँ T1 है, इधर साइड, इधर आते ही टेंशन हो जाएगा T2 दिख रहा है, एक ही धागा में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दूसरे साइड आने पे टेंशन नहीं बदलेगा, तो रोटेट कैसे करेगा, एक साइड का फोर्स का लेकर टॉर्क हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इतना याद कर लेना है कि अगर पुली का मास है तो आपको दूसरे साइड जाते ही टेंशन बदल जाएगा, दूसरे साइड जाते ही क्या बदल जाएगा, टेंशन बदल जाएगा, सेम धागा होते हुए भी। अब यहाँ गौर से देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या लिखेंगे फॉर m1 के लिए क्या लिखेंगे, तो ये नीचे की ओर a है, तो नीचे वाला साइड को पॉजिटिव मानना है। इसमें दो फोर्स लगा है, नीचे m1g ऊपर में T1, तो आपको याद होगा, फिर भी याद दिला रहे। फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, तो किसको पॉजिटिव लेंगे, जिधर ए है ना उधर वाला को पॉजिटिव लेते हैं, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे m1g
माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 हुआ ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। देख पा रहे हैं आप, नॉर्मल सी बात। उसी तरह से M2 के लिए क्या लिखेंगे, फॉर M2 ये ऊपर जो ए है यानी ऊपर वाले फोर्स को बड़ा लिखेंगे। नेट फोर्स में इस बार T2 से माइनस करेंगे M2G, दो फोर्स है, y का फोर्स है दोनों, x में कोई फोर्स नहीं है, तो आप लिखोगे T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। याद आया, पहले दोनों T और T होता था जोड़ते थे, ये कट जाता था, अभी कटेगा नहीं क्योंकि T1 और क्या है T2। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पुली के भी लिखेंगे, फॉर पुली, फॉर पुली सुनिएगा ध्यान से, ये है आपका प्यारा पुल्ली, देख रहे हैं पुल्ली, इधर साइड लग रहा है टेंशन T1, इधर साइड लग रहा है टेंशन T2, और ये बीचों बीच जो आपको ये लाइन होगा वो ये आपका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है ना, यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस वन इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई इधर जा रहा है, यहाँ तक कुछ भी हम अजीब नहीं है, आपको समझना होगा, आप धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि आप कितना आपका लेवल बढ़ जा रहा है बाकी लोगों से, 10th के बच्चों से, क्योंकि आप एडवांस कर रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं। तो आप सीखिए नई चीज में, और सीखने की खुशी होनी चाहिए, आज नया चीज सीख रहे हैं। तो आप लोग आज न्यूमेरिकल हुआ, आधा लोग तो ऐसे पगला जाता है, अभी देखो 3 हो गया इसमें से, ये ऐसे रोटेट कर रहा है इधर, अब कुछ एक्सेलरेशन होगा अल्फा इसका होगा ना। अब ये बताओ यहाँ पे टॉर्क दो फोर्स के चलते होगा, एक T1 के चलते और एक T2 के चलते। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू मोमेंटम। एक इधर है आपको T1, एक है इधर T2। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंटम, तो इसके चलते टॉर्क कितना होगा, तो T1 टेंशन एक फोर्स है, फोर्स, और इससे परपेंडिकुलर दूरी, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है R, तो T1 इंटू R, T1 इंटू R क्यों हुआ समझ में आया, टॉर्क, और इसके चलते भी तो दूरी आ रही है, रेडियस तो R दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंस टॉर्क इज इक्वल टू हम बताए हैं आई अल्फा, क्या बताया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये तो आप जानते हैं। यहाँ दो टॉर्क होगा, दो टेंशन है, एक को पॉजिटिव लेना है और एक को नेगेटिव, हम पहले ही बताए हैं। जिधर साइड घूम रहा है उधर वाले को प्लस लेना है, तब वो बड़ा है, तो मान लो T1 साइड घूम रहा है मतलब उसको प्लस लेना है, तो T1 साइड को प्लस ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टॉर्क का वैल्यू फोर्स इंटू मोमेंटम। उम्मीद करें ना कि आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, अलग से दिखाएं, टॉर्क ड्यू टू T1, टॉर्क ड्यू टू T2 अलग अलग नहीं दिखाएं, आप कैसे बताइएगा, आप तो शांत है। चलिए टॉर्क का वैल्यू लिखेंगे T1 इंटू आर, देखो तो क्या लिखे T1 इंटू आर, इसका टॉर्क, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक को प्लस तो एक को माइनस, और किसको प्लस लेना है, जिधर घूम रहा है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। और माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली का दिया है आई, मास देता तो mr स्क्वायर बाई 2 लिख देते, पुली एक डिस्क होता है तो mr स्क्वायर बाई 2, रिंग में डिस्क जैसा है, वो जैसा सवाल में बताया रिंग बोलेगा, रिंग का लिखेंगे, क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है, कि कैसा है आपका ये जो पुली है, रिंग के जैसा है कि डिस्क के जैसा बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे। T1 इंटू आर, T2 इंटू आर, आई इंटू अल्फा। अरे ये क्या किए हम, कोई आप में से बता सकता है कि अल्फा का जगह ए बाई आर क्यों लिख दिए हम, तो आप बोलेगा अरे भैया ये आपने क्यों लिखा, बताएं, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये सर्कुलर मोशन आर रिवीजन में बताएं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, किसी को नहीं पता तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन है ये और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों में क्या रिलेशन था, क्या संबंध है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा का जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बाई आर, अल्फा का जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बाई आर। हम क्या बोले, हम बोले कि T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई, अल्फा का जगह ए बाई आर इसलिए लिखे क्योंकि ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। लो अब ठीक है, ए इज इक्वल टू आया, इस दोनों से आर कॉमन लेके यहाँ लिख दे, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2, कॉमन है आर तो डिवाइड हो जाएगा आई ए बाई आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। हम देखो एक तो यहाँ लिखे, 3 को अलग से समझा के लिखे, क्या आपके स्क्रीन से होता है, साफ साफ दिखता है थोड़ा, हमने फिर से बताया, इस बात फिर से बता देते हैं, फिर से बल्कि यहाँ पे पुली के पास दो ही फोर्स लग रहा है, T1 एक T2, T1 इसको इधर घुमाना चाह रहा है, इधर से घुमाना चाह रहा है, तो T1 इसको घुमाना अगर चाह रहा है
तो भैया T1 फोर्स इंटू मोमेंट टाइम होता है टॉर्क, फोर्स है T1 और परपेंडिकुलर दूरी है r, ये है बीच का एक्शन रोटेशन। T2 इंटू आर, एक को प्लस एक को माइनस, हमेशा जिधर घूम रहा है उधर वाला को प्लस दूसरे को माइनस। T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा का जगह पे क्या लिखेंगे, ए बाई आर। आज आपको एक ही चीज सिखा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा का जगह ए बाई आर। अब यहां से दोनों से आर कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आई ए बाई आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं। हम दोबारा इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ दो। जोड़ने से क्या फायदा होगा, T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, कैंसिल होगा ना। और ये बच्चे देखो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, दो दो तीन तीन चीज सीख रहे हैं आप। उधर वो रिलेशन सीखे, तराजू वाला सवाल सीखे, लोग वाला ये सीखे, फिर भी लोग क्लास मिस कर रहे हैं शादी ब्याह के चक्कर में। M1 माइनस M2 इंटू जी, जीवन में कुछ नहीं कीजिएगा ना तो किसी शादी में जाने का मन भी नहीं करेगा, आई बाई आर स्क्वायर। दिख रहा है आपको। और इंटू में कॉमन क्या निकल गया, ये M2 यहाँ लिख देते हैं, ए। देखो तो इस तीनों में ए था ना, तो कॉमन निकाले, बताओ ए इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ये हम सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा। धागा बदलेगा टेंशन बदल जाएगा, धागा सेम रहेगा, पुली भी पुली के क्रॉस जाएगा तो भी टेंशन बदल जाएगा। जो अभी देखे उनको अब ये नोट कर लेना होगा, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा बाद में कि इधर का उधर लिख दिए ना बीच बीच में, देख लीजिए ध्यान से। पुली में कुछ नहीं लगेगा, पुली तो फिक्स है ना राजकुमार वर्णमाल, पुली का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुली के क्रॉस, पुली चूंकि बाउंड्री में फिक्स किया, पुली का रोल कर रहा है, उसका रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट चुनेंगे। अब इसका फोटो भेज रहे हैं आपको, आप अगर देख पाए तो ठीक है, नहीं तो आप फोटो से भी देख सकते हैं। आप कुछ भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आपको हम यहाँ पे अनम्यूट करके देंगे, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन फ्लॉप हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग अब, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो परेशान नहीं होना है, घबरा नहीं, अभी सीख रहे हैं हम लोग। तो आप कितना सीखे इस सवाल को, इसके लिए आपको मैं एक सवाल दे रहा है, आज का अंतिम सवाल मान के चलेंगे, आपको बनाना नहीं बना तो हम बनाएंगे, इसीलिए हम रिकॉर्ड अभी ऑफ करेंगे ताकि ये बर्बाद ना हो समय। नंबर 36 आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 36 आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दोनों पुली आइडेंटिकल है, दोनों पुली का मास है और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और रेडियस है कैपिटल आर। दो बॉक्स है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, एक नीचे रह जाएगा। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, जैसे हम एक्सेलरेशन निकाले ना वैसे ही एक्सेलरेशन बताना है। हम रिकॉर्डिंग इसका पॉज कर देना ताकि आप उसको बना सकें। इतनी देर हो गया कोई नहीं बनाया अभी तक, सीखिए, क्योंकि आप न्यूटन का लगता ढंग से नहीं सीखे हैं शायद, इसलिए आपको दिक्कत है। तो आप इसको सीखिए, क्वेश्चन क्या है। इतना समय हम देते नहीं है, आप लोग का समय ले लिया हमसे और फिर भी नहीं बनाए। 7 मिनट जैसा समय आप लिए। यही है डायग्राम, दोनों का रेडियस आपको वही दिया हुआ है।
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यही ना। बोर्ड पे ध्यान देखिए, अगर आप इसको बनाए होंगे तो, अभी तो किसी ने बनाया। सबसे पहले आपने इसका वेट दिखाया होगा। अच्छा, किसी एक को नीचे, मान लो ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा जाएगा। इसका वेट mg, टेंशन T1, टेंशन T1। देखो यहाँ तक अभी वही धागा, यही धागा इधर गया, लेकिन पुली था तो पुली का इनर्शिया है, अगर कहीं मार्कलेस पुली तो वहां मत कर देना। टेंशन T2, टेंशन T2। देखो टेंशन T1 से T2 क्यों कर दिए, क्योंकि बीच में पुली था। जैसे ही यहाँ है देखो टेंशन T3, टेंशन T3। अच्छा नहीं सीखे तो हमसे पूछिए, यहाँ ज्योति ने बना लिया, हम चेक कर लेंगे। वेट कैपिटल एनजी, ज्योति मिला, देखो यही हुआ। तीन टेंशन लगाए, यहाँ पे एक ही धागा है लेकिन तीन टेंशन, T1, यहाँ पुली आने से T2 और यहाँ पुली आने से T3। और पुली कैसे घूम रहा है, देखो ये पुली ऐसे घूम रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसको भारी मान लिया हम, और ये पुली ऐसे घूम रहा है ऐसे। मतलब इस वाले में T3 बड़ा होगा, इस वाले में T2 बड़ा होगा, T3 T2 में T3 बड़ा, T2 T1 में T2 बड़ा। ये पुली नंबर एक, पुली नंबर दो, कुली नंबर एक, कुली नंबर पुली, कुली नंबर एक पिक्चर आ रहा है ना, पुराने पिक्चर का रीमेक, उसी में पुली नंबर एक, पुली नंबर दो, पुली। ओके, आप गौर कीजिए, इसके लिए क्या लिखेगा, फॉर स्मॉल एम क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे ऊपर वाला बड़ा है तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma। फॉर कैपिटल एम, कैपिटल एम के लिए क्या लिखोगे, इसके लिए नीचे जा रहा है बड़ा, किसको मानोगे, कैपिटल mg माइनस T3 इज इक्वल टू कैपिटल ma, है ना। इतना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आसान है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुली एक के लिए पुली नंबर 1 दिस, इधर साइड है T2, इधर साइड है T1, दिख रहा है आपको। तो बताओ इस बार ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे है ना, तो टॉर्क कैसे लिखेंगे, इसका फोर्स ये और दूरी रेडियस, इसका फोर्स ये दूरी रेडियस, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है ना। तो यहाँ पे दो टॉर्क होगा, प्लस किसको लेंगे, T2 को, क्योंकि ये इधर घूम रहा है। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू मोमेंट आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। में क्या लिखना सिखाया है ये भैया, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो यहाँ से आर वहां डिवाइड में चला जाएगा, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। किनारे कर दिए, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। फॉर फर्स्ट पुली के लिए क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। और सेकेंड पुली के लिए कितना लिखोगे, सेकेंड पुली का बता रहे देखो, सेकेंड पुली का फोटो ऐसे, सेकेंड पुली में इधर जा रहा है आपको T3, इधर जा रहा है आपको T2, इसका मोमेंट आर रेडियस आर, इसका रेडियस आर। टॉर्क में ये ऐसे घूम रहा है, बड़ा किसको मानेंगे, T3 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। हम डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए हम, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं ना, तो आर आर आपका कॉमन निकले खत्म हो जाता, तो यही बचता। देखो सेम तरीका, सबको जोड़ दो, T3 T3 T2 T2 T1 T1 सबको जोड़ दो, mg माइनस स्मॉल m माइनस स्मॉल m इंटू में g, m प्लस कैपिटल M प्लस 2i बाई आर स्क्वायर इंटू में a। हाँ क्या, जोर से बोलो, सटर मत गिरा आएगा, हाँ एक और आएगा ना उसके लिए। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये सब डिवाइड में चला जाएगा, a इज इक्वल टू m माइनस m इंटू जी बाई में m प्लस कैपिटल M प्लस 2i बाई आर स्क्वायर। देखा है नहीं जी, मेहनत तो नहीं, देख लो, देख लीजिए, हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। विवेक मंडल को हम हटा दिए, तो विवेक मंडल मैसेज कर रहा है कि ओल्ड वीडियो देखा, तो न्यू वीडियो भी तो क्लास है भाई, उसको भी तो देखना जरूरी है। बन गया था, गुड, वेरी गुड, मोहंती साहब भी बना लिए हैं, ज्योति ने भी बना लिया है, काफी मेहनती। आप लोग कोई दिक्कत है तो प्लीज देखिए इसको। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आया, एक और तरीका है मेरे पास, एक और तरीका है, इसको छोड़ दो क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं, ठीक है।
नहीं पढ़ो उसको, अगर ज्यादा यहाँ पर लग रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिखाने के लिए हम सिखाएं। आज का क्लास एंड करने से पहले देखिए आपको हम कुछ भेज रहे हैं, भेज दे रहे हैं मतलब बता रहे हैं। हाँ देखिए आपका होमवर्क है, ध्यान से देखिएगा होमवर्क अपना। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ से, अगर आपने बुक नहीं है तो देख लीजिए। होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीनशॉट लीजिए। 33 ले लिए स्क्रीनशॉट। 34 33 34 ज्यादा नहीं बनाना है। 35 34 का ये फोटो है। 35 36 हम बना दिए। 37 38 38 39 बस इतना बना लेना, काफी हो जाएगा। इसको मिटा दो। तो इतना ही काफी है आज के लिए, हम बंद कर देते हैं मीटिंग, ठीक है।